नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सियासी बयानबाजी और पोस्टर वॉर पिछले काफी समय से जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दिल्ली में बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में मुख्य सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, जहां पिछले कई दिनों से पोस्टर, लेटर और सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। सबसे पहले बीजेपी ने दिल्ली में पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला किया था। दरअसल बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की कमियां गिनवाई थी और आप नेताओं को 30 मारखान बताया था। इतना ही नहीं, दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया था, जिसका पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया था और भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया था। पोस्टर में आपकी चुनौती थी कि भाजपा भी अपने शासित प्रदेशों में ये योजनाएं लागू करके दिखाए। इसके बाद दिल्ली में लेटर वॉर भी देखने को मिली, जहां पहले अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी। बता दें कि मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? भाजपा के नेता खुलकर पैसा बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? आगे उन्होंने पूछा कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है जनतंत्र के लिए सही है? वहीं आखिर में केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा जनतंत्र को कमजोर कर रही है? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र में लिखा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। हम सभी बचपन से ही नववर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ ले और अच्छे और कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आगे लिखा कि आज नववर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की, अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा रखते हैं। सचदेवा ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये वार नहीं रुक रही। बता दें कि आज बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी ने अपने पोस्टर के माध्यम से केजरीवाल को वोट का स्कैमर बताया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। उसने केजरीवाल का पोस्टर जारी करते हुए उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बता दिया। इसके अलावा बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिनवाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर के जरिए अपनी कामयाबियों को हाईलाइट करने का काम किया। कांग्रेस की इस योजना से पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इतना ही नहीं, दिल्ली में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद सियासी सरगर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला,
बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले एक साथ चुनाव लड़ रही थी मिलकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वही योजना लाई है जो आम आदमी पार्टी पहले ही जनता के लिए ला रही थी। क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अर्चना जी, देखिए, कोई जानकर इस चीज की मुझे हैरानी नहीं हुई कि अब देखिए, हमने पहले भी एक बात कह के रखी थी जी। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। और मैं आपके चैनल में कई बार बैठा हूं, मैंने यही बयान भी दिया है। और देखिए, आज आम आदमी पार्टी की वजह से ही आज सारी पार्टी काम की राजनीति की बात करने पे विवश कर दिया हम लोगों ने विवश कर दिया कि अब धर्म की राजनीति, उन्माद के नाम पे राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, इससे उठ के काम की राजनीति में बात करिए। अब आप बात करिए कि आप कितने अच्छे स्कूल बना सकते हैं, अब आप बात करिए आप महिलाओं को कैसे सम्मान दे सकते हैं, अब आपको बात करनी पड़ेगी आप किस तरीके से आप कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप ये बात करिए जो हमारे आज की डेट में बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप स्कूल पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, आप अस्पताल पे बात करिए, आप मोहल्ला क्लिनिक पे बात करिए। देखिए, हमने आके राजनीति ट्रेंड बदल दिया। माननीय अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते रहे कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने हैं, तो आज हमने बदल दिया। और मुझे आज जो कांग्रेस ने अगर ये जो आज अपना एक वादा करा है जी, मैं इस वादे में मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि इन्होंने हमको देखते हुए इन्होंने कहा कि हम 2100 नहीं, हम 2500 रुपए देंगे जी। वही स्कीम अपनाई गई है जो पहले ही अरविंद केजरीवाल बता चुके हैं। एग्जैक्टली। देखिए, हम लोग चुनाव के हम लोग पहले ही से उतर चुके थे। हमारी सीट पहले ही आ चुकी थी जी। हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे अपने कैंडिडेट कि हमें कितने कौन से कैंडिडेट कब आएंगे। इन लोगों की लिस्ट, इन लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक ही लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस ने अपनी कुछ वक्त पहले ही अपनी लिस्टें जारी करी और हम मैदान में उतरे हुए। हम चुनाव में बहुत आगे हैं। देखिए, कांग्रेस, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपके सम्मानित इस चर्चा पर कि कांग्रेस का पिछली बार भी कोई खाता नहीं खुला था और इस बार भी कोई खाता नहीं खुलेगा। ये मैं आपके सम्मानित चैनल पे सुनिश्चित करना चाह रहा हूँ। अर्चना जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है प्रखर जी, क्या लगता है कि जो हरियाणा के समय चुनाव के नतीजे आए थे, क्या कांग्रेस उसी से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी की योजनाओं को अपना रही है जनता के लिए? देखिए, मैं कांग्रेस की बात इतनी ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए वजह है। ठीक है, कल हमने आप भी शायद ये जानती हुई, कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झुट्टा पार्टी के एक पूर्व सांसद ने, रमेश बिदौड़ी जिसका नाम है, जो अपने औछे बयानों पर बहुत चर्चित है। कल उसने क्या बोला? कल उसने बोला प्रियंका गांधी के गालों के बारे में ऐसी भाषा बोली कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है आपके चैनल में। कल उस व्यक्ति ने यह भाषा का प्रयोग करा और हम लोग सुबह से ये सुनिश्चित कर रहे थे शायद कांग्रेस का कोई कांग्रेस एक जी। लेकिन प्रखर जी उन्होंने तो जो बोला था वो लालू प्रसाद यादव की जो पहले की बोली गई बातें थी उनको लेकर बात पर भी आ रहा हूँ जी। मुझे वो तो लेने दीजिए, मैं आपसे मेरी करबत प्रार्थना है जी। मुझे हम लोगों को सुबह से एहसास ये हो रहा था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी लीडर है उनकी। ठीक है, मगर हम लोग अपेक्षा कर रहे थे संदीप दीक्षित, अजय माखन,
प्रदेश, ये तो इनकी प्रदेश कार्यकारिणी है ना। हम ठीक है। लोग ये लग रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल के बारे में राष्ट्रद्रोह का FIR दर्ज कराने के लिए चले जाते हैं, उन्होंने इनका एक भी जुबान नहीं निकला। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संबंधित डिबेट पे कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को मिल के अपने साथ चुनाव, ये दोनों लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अंदरूनी नहीं। ये मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ। ठीक है प्रखर जी, आखिर वजह क्या है कि जिस आम आदमी पार्टी के साथ ही एक समय पे कांग्रेस मिलकर लड़ रही थी, अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है? देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ जी कि जिस तरीके से दिल्ली की प्रदेश इनकी कार्यकारिणी है ना, वो पूर्ण रूप से हम लोगों को व्यतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, प्रियंका गांधी जैसी सीनियर लीडर कांग्रेस की, उनके ऊपर टिप्पणी एक रमेश बिदौड़ी टाइप तरीके का आदमी करता है, और संदीप दीक्षित, अजय माखन जैसे व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दिल्ली के थाने में चले जाते हैं, वो एक बयान नहीं देते, एक जवाब नहीं बोलते हैं। आप एक बात बताइए कि कोई अगर हमारे टॉप लीडर को कुछ बोल दे, हम तो आंदोलन करने से। ठीक है प्रखर जी, अगर बयानों की बात की जाए तो वैसे तो प्रधानमंत्री को भी काफी कुछ बोला गया है, लेकिन चलिए बयानों पे नहीं आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली की सियासत है वो सीधे तौर पर जो टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का टक्कर नहीं है, तो ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर दी जा रही है। और भाजपा भी आए दिन जनता के लिए नए नए योजनाएं लेकर आ रही है, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर रही है। ठीक है। और हम लोग को आए हुए 10 साल हुए। 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया इनके बड़े बड़े नेताओं को, थूक लगा लगा के अर्चना जी पर्चा बांटने के लिए गलियों में घुमा दिया। गलियों में जो बड़े बड़े हवाई जहाज से जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, महंगी गाड़ियों से जाते हैं, उनको विवश कर दिया कि दिल्ली की गली गली में जाएं और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने का काम करें, मगर दिल्ली की जनता ने घुसने नहीं दिया। देखिए, हमारे अरविंद केजरीवाल ने, मैंने आपको क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने नहीं आए थे, बदलने आए हैं। हमारी योजना सीधे दिल्ली की जनता के लिए है, और दिल्ली की जनता अपार प्यार हम लोग को दे रही है। और मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ, इस बार 65 के ऊपर सीटें आने वाली है 70 के अंदर। जी ठीक है प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे वार पलटवार भी लगातार जारी है, और अब इस वार पलटवार के बीच में कांग्रेस ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है।